हे गाइस, माय नेम इज जितेश। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा सीरियस टॉपिक होने वाला है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आज दोस्तों मुझे फाइनली टाइम मिल गया है। सो आज मैं फाइनली इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूं और मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि इस चीज़ से दोस्तों कैसे आप बच सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो गई है। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इस चीज़ को फेस करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों मान के चलिए, अगर आप इंडिया से अपने बहुत सारे सपने लेके आते हो, कई लोगों का दोस्तों यहाँ पे सपना होता है कि वो एक महंगी गाड़ी लेंगे, कई लोगों का सपना होता है कि वो अपने घर पे फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, कई लोगों का सपना होता है कि वो खुद एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन बनेंगे, कई लोगों का सपना होता है वो अपना यहाँ पे बिजनेस सेटअप करेंगे, कई लोगों का सपना होता है वो यहाँ पे अच्छी जॉब करेंगे। सो इसी तरीके से दोस्तों हर एक बंदे का अलग अलग सपना होता है। कनाडा आने के बाद हर एक बंदा अपने मन में कोई एक ड्रीम लेके आता है कि मैं कनाडा जाके ये करूँगा या फिर मैं ये करूँगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच के देखिए कि अगर आप कनाडा में आ जाते हो अपने सारे सपने लेके, और कनाडा में आने के बाद पता चलता है कि कनाडा की गवर्नमेंट आपको यहाँ से इंडिया वापस डिपोर्ट कर रही है, तो सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा। आपके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे और आपकी फीस की जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी दोस्तों बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सो आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। ये टॉपिक है दोस्तों कि कनाडा की गवर्नमेंट आजकल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वापस डिपोर्ट कर रही है उनकी होम कंट्री में, भले ही वो बांग्लादेश से हो या इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो या किसी भी कंट्री से हो। दोस्तों कनाडा की गवर्नमेंट उनको वापस डिपोर्ट क्यों कर रही है और आप इस चीज़ से कैसे बच सकते हो, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। अब दोस्तों सबसे पहला और सबसे मेन रीज़न कनाडा की गवर्नमेंट का इंडियन स्टूडेंट्स को या फिर कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का होता है सिन फ्रॉड की वजह से। अब दोस्तों सिन फ्रॉड होता कैसे है, वो स्टूडेंट्स खुद सिन फ्रॉड कमिट नहीं करते। उन स्टूडेंट्स के पास दोस्तों स्कैम कॉल्स आती है फ़ोन पे, एंड वो फ़ोन पे उनको अपना सिन नंबर दे देते हैं, एंड उस सिन नंबर से उनके सिन नंबर से आगे जो स्कैमर होते हैं वो फिर उनके सिन नंबर से फ्रॉड करते हैं, क्राइम करते हैं, एंड अल्टीमेटली जो वो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसमें फंस जाते हैं। क्योंकि उन स्टूडेंट्स के पास दोस्तों कोई प्रूफ नहीं होता ये साबित करने का कि ये फ्रॉड या ये स्कैम उन्होंने नहीं करा है, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है उसका, उनको वापस इंडिया या उनकी होम कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब यही स्कैम कॉल दोस्तों मेरे पास भी आई थी। मुझे भी दोस्तों ये स्कैमर्स ने कॉल किया था। जब मैंने अपना सिन नंबर लिया था उसके 3 से 4 दिन के बाद दोस्तों मेरे पास ये स्कैम कॉल आ गई थी। तो उन्होंने दोस्तों मुझे फ़ोन करके कहा कि यू हैव कमिटेड अ सीवियर क्राइम एंड नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस। सो पहला ऑप्शन जो उन्होंने मुझे दिया वो ये था कि या तो आई हैव टू गो टू प्रिजन, या फिर दूसरा ऑप्शन उन्होंने मुझे दिया कि यू जस्ट शेयर योर सिन नंबर विद अस एंड देन वी विल फिक्स योर चार्जेस एंड यू विल बी गुड टू गो। अब दोस्तों इस केस में अगर कोई बंदा नया नया कनाडा में आया हो, उसका कोई यहाँ पे फ्रेंड ना हो, कोई रिलेटिव्स ना हो, कोई मतलब कि कोई उसको गाइड करने वाला ना हो, तब वो दोस्तों ऐसे स्कैम कॉल में फंस जाएगा। वो उनको अपना सिन नंबर दे देगा, फिर दोस्तों वो उसका सिन नंबर लेके उससे फ्रॉड करेंगे, उससे स्कैम करेंगे, एंड अल्टीमेटली दोस्तों स्टूडेंट को वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा इसी रीजन की वजह से। सो ऐसे स्कैम कॉलर से दोस्तों आपको बचना है। अगर आपके पास ऐसी कोई स्कैम कॉल आती है कि वो आपसे आपका सिन नंबर मांग रहे हो, आपको कुछ भी वो रीज़न देते हैं कि आपने कोई फ्रॉड करा है, कुछ क्राइम किया या कुछ भी और ऐसा कोई आलतू फालतू रीज़न देते हैं, तो आपको उसी टाइम दोस्तों उनको किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देना। आपको सीधा उनका कॉल कट कर देना, उसी टाइम आपको उनका फ़ोन काट देना है। अब उससे दोस्तों उनको बुरा लगे या कुछ भी लगे, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि दोस्तों वो स्कैमर है, वो आपके साथ स्कैम करना चाह रहे हैं, तो उनको बुरा लगे या ना लगे उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको सीधा उनकी कॉल काट देनी है। अब दोस्तों दूसरा रीज़न कनाडा की गवर्नमेंट का इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिपोर्ट करने का होता है कैश जॉब्स की वजह से। अब दोस्तों जब आप एयरपोर्ट पे लैंड होगे तो वहीं पे आपको ऑफिसर्स बता देंगे कि आप कनाडा में ऑफिशियली मतलब लीगली आप कनाडा में 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, और जब आप अपने ब्रेक में हो तब आप 40 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे आने के बाद कैश जॉब्स करने लग जाते हैं। अब उनके कैश जॉब करने के दोस्तों अलग अलग रीजंस होते हैं। या तो कईयों को घर पे पैसे भेजने होते हैं, इंडिया में, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो भी उनकी होम कंट्री है, कईयों को वहाँ पे पैसे भेजने होते हैं, कईयों को अपनी फ़ीस भरनी होती है। कई दोस्तों यहाँ पे बंदे गाड़ी ले लेते हैं अपने स्टूडेंट टाइम पे ही, फिर उसकी ईएमआई वगैरह भरने के लिए उनको डबल शिफ्ट लगानी पड़ती है, कैश पे जॉब्स करनी पड़ती है। सो जो भी दोस्तों उनका रीज़न होता है, जो भी उनका मोटिव होता है, उसकी वजह से उनको कैश जॉब्स करनी पड़ती है। सो अगर दोस्तों आप यहाँ पे कनाडा में कैश जॉब कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, मतलब कि आप 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा काम कर रहे हो और आप कैश पे उनसे पैसे ले रहे हो अपने एम्प्लॉयर से, तो उस केस में दोस्तों अगर आपको कोई पकड़ता नहीं है तब तो आप बच जाओगे। आपका मोटिव कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपका मोटिव था, कॉलेज की फ़ीस भरना, घर पैसे भेजना, वो आपका मोटिव कंप्लीट हो जाएगा, आप बच जाओगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपको कोई पकड़ लेता है और वो आपकी कंप्लेंट कर देते हैं, तब दोस्तों आपको कनाडा की गवर्नमेंट उसी टाइम इंडिया या जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ पे आपको डिपोर्ट कर देंगे। आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको एयरपोर्ट पे ऑफिसर्स ने जब ये बता दिया था कि आप लीगली 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, तब आपने 20 आवर्स पर वीक से ज़्यादा कैश पे काम क्यों किया।
अब दोस्तों उसके पीछे चाहे आप उनको कुछ भी रीज़न देते रहो कि मुझे इंडिया पैसे भेजने थे, या फिर मुझे कॉलेज की फ़ीस भरनी थी, या फिर मुझे अपनी गाड़ी की किस्त निकालनी थी, वो कोई भी आपका रीज़न नहीं सुनेंगे, वो सीधा आपको इंडिया डिपोर्ट कर देंगे। तो इसलिए आई वुड नेवर रिकमेंड दैट यू डू कैश जॉब्स। अगर आपकी मजबूरी है तो भी दोस्तों कैनेडियन गवर्नमेंट को इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। आप उनको कुछ भी एक्सक्यूज़ देते रहो, कुछ भी रीज़न देते रहो, वो आपका कोई एक्सक्यूज़ कोई रीज़न नहीं सुनेंगे, वो आपको सीधा इंडिया वापस डिपोर्ट कर देंगे। तो इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एज अ स्टूडेंट कैश जॉब बिल्कुल भी मत करना। आप दोस्तों अपने 20 आवर्स पर वीक पे ही काम करो, अपने एक्सपेंसेस थोड़े हिसाब से चलाओ, अपना खर्चा हिसाब से करो। आपको दोस्तों जो अपना ब्रेक मिले, 4 महीने का जो ब्रेक मिलता है स्टूडेंट्स को, उस ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हो 40 आवर्स पर वीक। उस ब्रेक से आप पैसे कमा के अपनी फीस वगैरह इकट्ठी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप यहाँ पे आते ही गाड़ी ना खरीदो, अपने स्टूडेंट टाइम में ही महंगे फ़ोन ना ले, तब दोस्तों आपकी फ़ीस निकल जाएगी अगर आप अपने एक्सपेंसेस अच्छे से करोगे। तो इसलिए आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कैश जॉब एज अ स्टूडेंट बिल्कुल मत करना, क्योंकि उससे आपको सीधा इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपके सारे सपने चूर चूर हो जाएंगे, आपकी फ़ीस की इन्वेस्टमेंट भी ख़राब हो जाएगी। तो अल्टीमेटली दोस्तों बेटर यही है कि आप कैश जॉब ना ही करो। अब तीसरा रीज़न दोस्तों कनाडा की गवर्नमेंट का आपको डिपोर्ट करने का हो सकता है कि अगर आप खुद ही यहाँ पे कोई क्राइम कमिट कर देते हो, अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, किसी के साथ मार पिटाई कर लेते हो। क्योंकि अभी दोस्तों बहुत ही रिसेंटली एक केस हुआ है ब्रैम्पटन में दोस्तों, बहुत सारे बंदे एक ही जगह पे लड़ाई कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने तलवारें वगैरह भी चला दी थी, जिसकी वजह से दोस्तों वो सारे हमारे पंजाबी भाई थे, उन सबको दोस्तों 119 बंदों को वापस इंडिया डिपोर्ट करा जा रहा है। 5 सितंबर को 119 बंदे थे वहाँ पे, उन सबको डिपोर्ट कर दिया गया है इंडिया में, क्योंकि दोस्तों उन्होंने वहाँ पे काफ़ी झगड़े किए थे, तलवारें वगैरह भी चला दी थी। तो इसलिए दोस्तों अगर आप भी यहाँ पे ऐसे लड़ाई झगड़े करते हो, किसी से मार पिटाई करते हो, तो हो सकता है दोस्तों कि वो आपको कुछ टाइम के लिए प्रिजन में भेज दे, या फिर वो आपके ऊपर फाइन लगा दे। अगर आपके पास वो फाइन भरने के पैसे नहीं होंगे तो भी आपको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। या फिर हो सकता है कि जज सीधा ही ये फैसला कर दे कि आपको सीधा इंडिया डिपोर्ट करा जा रहा है, आपको कोई यहाँ पे प्रिजन में नहीं रखा जाएगा, या फिर कोई आपको यहाँ पे फाइन नहीं देना पड़ेगा, सीधा आपको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आपको इस चीज़ से भी बच के रहना है, आपको यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से मार पिटाई नहीं करनी है। अगर कोई आपसे फालतू बोल भी रहा है तो उसको दोस्तों इग्नोर करना है। ज़्यादा ही आपसे बातचीत हो रही है तो आप अथॉरिटीज़ को कांटेक्ट कर सकते हो, आप पुलिस को फ़ोन कर सकते हो, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो कि ये बंदा बार बार मुझे हरास कर रहा है। लेकिन दोस्तों आई वुड सजेस्ट कि आप इन सब चीज़ों से बच के ही रहना, क्योंकि दोस्तों आपको अल्टीमेटली इसका रिजल्ट ख़राब ही होता है। दोस्तों आपको इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा दोस्तों। वो बंदा दोस्तों बच जाएगा जो आपको हरास कर रहा था, हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए जेल में चला जाए, अगर वो यहीं का सिटीज़न हुआ तो हो सकता है वो आपके लिए, तो हो सकता है दोस्तों वो कुछ टाइम के लिए जेल में चला जाए, या फिर उसके ऊपर कुछ फाइन लग जाए। लेकिन आपके साथ दोस्तों और भी ज़्यादा बुरा होगा, आपको वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली दोस्तों इसलिए इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। सबसे पहले तो अगर आपके पास सिन की फ्रॉड कॉल्स आए, आपसे सिन नंबर मांगे जाए, उससे आपको बच के रहना है, आपको उनकी फ़ोन सीधा काट देना है। सेकंड चीज़ दोस्तों आपको कैश जॉब्स नहीं करनी है। थर्ड चीज़ दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताई, किसी से आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मार पिटाई नहीं करना है, अगर कोई आपको फोर्स भी कर रहा है उसको आपको इग्नोर करना है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू डिड प्लीज मेक श्योर टू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।